चलो अब ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और हो जाए तो बोल दो। हो गया? चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो ये अलजेब्रा चल रहा है अभी, मतलब आपका सेट का अलजेब्रा है। जोड़ घटाव गुना भाग बताए थे ना। एंड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एंड का मतलब क्या होता है, कल बताए ना। एंड और देखिएगा ध्यान से, ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है मैं आपको पहले इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले हम डिफरेंस, नॉर्मल एक डिफरेंस जानते थे कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता था। मैं पिक्टोरियल डायग्राम चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा सेट ए और ये मेरा सेट बी है, तो हमको ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी का जब बात करेंगे ना, तो ए माइनस बी बोलता क्या है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ऐसा देखना ध्यान से, ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बी। ध्यान से बताना, ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बी, वो होता है ए माइनस बी। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये ए है, ए में कुछ पार्ट बी का आ रहा है क्या? देखो तो यहाँ पे बी का पार्ट आ रहा है ना। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका ए एज वेल एज बी दोनों कॉमन है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसके अलावा क्या बचा मेरा, देखिएगा। अगर मैं बी का बात करूं तो क्या ये मेरा, ए का बात करूं सिर्फ, तो क्या ये मेरा ए आ रहा है क्या? देखो तो जरा, ये मेरा सिर्फ ए आया। अगर मैं बात करूं, ये पार्ट जो है मेरा बी का पार्ट था जिसको मैं छोड़ दिया, तो सिर्फ ए का बात किया, इसको हम बोलते हैं ओनली ए, जो कि कल मैं बताया था। ओनली ए कहने का मतलब सिर्फ ए, कोई भी कॉमन नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। वैसे वही हिसाब से ये क्या हो जाएगा बताओ जरा। हाँ, बी माइनस ए, जिसको हम लोग बोलेंगे ओनली बी। ओनली बी लिखने का मतलब एलिमेंट ऐसा एलिमेंट रहेगा जो कि सिर्फ सेट बी में होगा, सेट ए में नहीं होगा, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना होंगे। अब यहां होने के बाद जरा देखिएगा, अब हमसे क्या पूछा, अगर हम इससे बाहर आए तो कुछ भी एक नया चीज बनेगा ना, कि ए माइनस बी आया और बी माइनस ए आया, ये दो चीज आया। दोनों का जब हम यूनियन कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक नया सेट बन रहा है, ए माइनस बी एक आया क्या, ओनली ए एंड ओनली बी का कॉम्बिनेशन जो होगा उसी को हम बेसिकली बोलते हैं ए और बी का सिमेट्रिक होना। देखो अगर मैं इसको बोलूं तो ये मतलब कलेक्शन ऑफ ओनली ए एंड ओनली बी हो जाता है, इसलिए ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। जरा बताइए इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो, कहीं पे भी दिक्कत है तो बोलिए। ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो है बेसिक आपको लगेगा कि बहुत मतलब अथी है। इसको सिमेट्रिक को डेल से डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अगर मेरा ए और बी दो गो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है, भरा हुआ है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो इसमें मेरा ए डेल बी जो होता है, इसको ट्रायंगल का साइन बोलते हैं, ठीक है, डेल पढ़ते हैं इसको। इसको हम लोग पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जैसे ही ये बात बोला मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ जरा। पहले निकालना है ए माइनस बी, फिर निकालना है आपको बी माइनस ए, और दोनों को कर देना है यूनियन। यूनियन का मतलब समझते होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा फिर से। यू का मतलब यहाँ यूनियन, और जहां यू के ऊपर ऐसे करके लिखा रहेगा ना, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बना मेरा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा जरा हमको, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट बी इज इक्वल टू दिया मेरा 3 4 5 6 7, देन फाइंड
ए डेल बी, जरा बताइए, बना लीजिएगा, 2 मिनट का टाइम, बोलो कोई, हाँ ना, बन जाएगा, बनाइए बनाइए, 2 मिनट का टाइम है, बनाइए जल्दी। वन टू सिक्स सेवन, वेरी गुड। देख लो, इसका भी तुरंत मैं फॉर्मूला बताया क्या, इसका मैं फॉर्मूला बताया अभी, ए माइनस बी का यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ। तो सबसे पहले ए माइनस बी, ए में से बी का जितना भी कॉमन पार्ट है हटा दो, बचा क्या, 1 2, और बी माइनस ए का बात किया, इसमें से इसका जो कॉमन पार्ट है 3 4 5 कॉमन है, बचा क्या, 6 7। अब दोनों का यूनियन मतलब जितना भी एलिमेंट है वो सारे को एक सेट में लिख देना है। ये आपका जो आया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हुआ। अदरवाइज इसको अगर आप बनाना चाहे वेन डायग्राम से तो वो भी देख सकते हैं। वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये दो सेट है, सेट ए और बी। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, पहले हम कॉमन एलिमेंट पकड़ेंगे। देखो तो कॉमन एलिमेंट यही है क्या, 3 4 5। 3 4 5 जो होगा वो हमेशा यहाँ पे होगा, 3 4 5 जो कॉमन एलिमेंट है वो दोनों में आएगा। इधर से काउंट करो तो ए में आ गया, इधर से काउंट करो तो बी में आ गया। अब अगला देख लो, बच गया क्या इसमें, 1 2, तो 1 और 2, यहां बचेगा क्या, 6 और 7। आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे ही कि क्या 1 2 मेरा ओनली ए है क्या। अगर मैं इसमें बात करूं ओनली ए का बात कौन आ रहा है बताइए जरा, 1 और 2, इसी को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। चलिए ओनली बी का बात करें तो 6 और 7 जो आया आपका बी माइनस ए। अब इतना होने के बाद तो आप अगर यूनियन करिएगा तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन कर देना, मतलब 1 2 6 7 से एक नया सेट जो बना वही मेरा हो गया इसका डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा एक चीज बताइए हमको, आपको बताना है इसमें ए डैश का वैल्यू क्या होगा यहां और बी डैश का वैल्यू क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, सबसे पहले बताओ यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका। हाँ सारे एलिमेंट से मिल गए, जो सारे एलिमेंट है ये पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट हो गए। तो उसमें से हमको हटाना किसको है, ए को। ए का एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब ए का बात बोल रहा हूँ, ओनली ए का नहीं। यहाँ पे मैं मेरे को ए डैश निकाला, मतलब ये पूरे सर्किल को बाहर का जो भी एलिमेंट आ जाए। तो इस सर्किल के बाहर क्या एलिमेंट दिख रहा है, देखो तो 6 और 7। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए डैश बी, यहाँ पे क्या आएगा 6 और 7। ये आंसर आने का मतलब ये नहीं हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डैश। हर केस में यूनिवर्सल सेट मतलब यूनियन के बराबर नहीं होता है, कभी कभी अलग हो जाता है, इसीलिए ठीक है। यहाँ आपको कुछ नहीं गिवन है ना यूनिवर्सल सेट के बारे में, इसीलिए यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट से एक सेट बना दिए जिसका नाम हम बोल दिए क्या चीज, यूनिवर्सल सेट। जैसे हम लोग अभी अर्थ पे रहते हैं तो ये पूरा सोलर सिस्टम में कितने मतलब प्लेनेट हैं, 8 9 जो भी बोलो, ये हो गए। तो ये सारे जो होंगे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सारे फैमिलीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज है, अगर मैं आपसे यूनिवर्स, यूनिवर्स क्यों बोलते, पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड में कितना प्लेनेट होगा, कितना मतलब बहुत तरह तरह का चीज होगा यहाँ पे। अब उतना क्या हम लोग काउंट कर पाएंगे बताइए, नहीं। तो यही चीज यहाँ पे भी है, मैथ्स में जब भी आप सेट थ्योरी पढ़िए, सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट अगर डिफाइंड है उसको हम काउंट करेंगे, अदरवाइज मेरे को यूनिवर्सल सेट पहले से डिफाइंड किया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जहां नहीं किया हुआ है वहां हम सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक जो नया सेट बनाएंगे उसी सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और यहां देखोगे तो यूनिवर्सल सेट जो होगा ए यूनियन बी के बराबर होगा, ठीक है। देख लो जरा, बी डैश भी क्या आ जाएगा, 1 2 हो जाएगा क्या, लीजिए स्क्रीनशॉट जरा इसका, हो गया। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट में कोई दिक्कत किसी को, चलिए तब आगे बढ़ा दिया जाए। ज्वाइंट और डिसज्वाइंट का बात कर लेते, थोड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज आ रहा है।
सब तो बहुआ वाला चीज है, पूरा मैथ्स में थ्योरी पढ़ाना पड़ रहा है। मजा आएगा आप लोग को फंक्शन से, जहां ओरिजिन होगा पूरा मैथमेटिक्स का। अभी तक जो मैथ्स पढ़ रहे थे आप लोग 10 तक, वो सब बच्चा है। ट्रिगो पढ़े होंगे हल्का सा आप लोग, तो ट्रिगो का पार्ट जो है वो आप लोग का एक फंक्शन का टाइप है। वैसा सा फंक्शन बहुत बड़ा टाइप होता है, बहुत फंक्शन। वो सारे फंक्शन पर अगर कंबाइन अपने आप को, अच्छा कितना नंबर होगा जरा बताइएगा? 6 7 5 6 7 समथिंग कुछ भी हो। चलिए, डिसजॉइंट सेट बताइए जरा, ये कहने का क्या मतलब है? डिसजॉइंट मतलब टूटा हुआ सेट, मतलब कोई भी कॉमन ना हो, कोई एलिमेंटे कॉमन ना हो। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं वेन डायग्राम से आ रहा हूं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। इसमें दो गो सेट है, ए और बी। देखो जरा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, यहां बताइए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन कुछ है क्या? बताइए। दोनों अलग अलग है ना, दो अलग अलग सेट हो गए तो कोई तो कॉमन ही नहीं है। कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो इसको हम बोलते हैं हवा तो कॉमन होगा, इसमें भी हवा होगा, इसमें भी हवा होगा, क्या? तो यही चीज बोलते हैं, इसको नल सेट बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर मेरा दो सेट के इंटरसेक्शन से अगर एम्प्टी सेट आए तो वो दोनों सेट एक दूसरे से मतलब क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। मतलब ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपका क्या चीज का बताया? डिसजॉइंट सेट का। और डिसजॉइंट सेट जो होता है मेरा, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दो सेट के इंटरसेक्शन अगर मेरा फाई आता है तो वो क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। किसी को दिक्कत? बोला जाए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब जरा एक चीज और बताइए, मैं इसके बारे में बता देता हूं सिर्फ। अगर कॉमन आया तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट सेट। बस, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। अब इससे बहुत अच्छा चीज है, मतलब आगे चलेंगे एक चीज और मैं दिखाऊंगा इससे। जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। हो गया? इस सैटरडे को मैं सेट का टेस्ट लूंगा फिर से। इस बार फिर सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। जो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ बेसिक सेट, एकदम बेसिक सेट से, ज्यादा कुछ नहीं है। वेन डायग्राम रहेगा आपका, थोड़ा मोड़ा मतलब यही सेट यूनियन इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ये सब रहेंगे। तो इस सब थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक दीजिएगा, हेडिंग रहेगा आप लोग का ऑपरेशन ऑफ सेट। अलजेब्रा चल रहा था ना अभी, अब ऑपरेशन चलेगा इसका। ऑपरेशन ऑफ सेट मतलब क्या होता है इसका ऑपरेशन? सबसे पहला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं क्या? कम्युनिकेशन कितने आदमी के बीच में होता है? अगर किसी भी आदमी को बात करना है तो कम से कम कितना आदमी चाहिए? दो आदमी। अगर दो आदमी से कम आदमी है तो पागले समझेगा, अगर अकेला आदमी बात करेगा तो वही चीज यहाँ पे है, हमको दो आदमी चाहिए। अब दो आदमी कहने का मतलब कि अगर मैं ए को यूनियन करूं बी के साथ, या बी को यूनियन करूं ए के साथ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का ये है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वेन डायग्राम से, छोटा छोटा वेन डायग्राम मैं बनाते चलता हूं। अगर मैं ये एक सेट ए मानता हूं और ये एक सेट ये मानता हूं, ए और बी, तो दोनों का यूनियन क्या होगा बताइए जरा, कोई बताएगा? शेडेड पार्ट। देखिएगा शेडेड पार्ट, कौन कौन शेडेड पार्ट होगा? ये पूरा आपका क्या हो गया? ए यूनियन बी हुआ। अब जरा मैं आपसे पूछूं बी यूनियन ए बताइए, तब क्या फिगर चेंज हो जाएगा क्या? बताइए जरा। चमक रहा है ना, तो हल्का सा चमकेगा, तो लाइट का इशू है, क्या करिएगा। चलो जाते चेक करें लाइट आया कि नहीं आया।
चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। वही हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कहने का मतलब तुम मेरे से टकराओ या मैं तुमसे टकराऊं, टकराएंगे तो हम ही दोनों, ऐसा तो ना कि तीसरा आदमी बीच में आ जाएगा, तो यहाँ टकराया कोई और आ गया कोई और, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसे मूवी में होता हो, साउथ के मूवी में, यहाँ तो होने वाला नहीं है। तो जरा ध्यान से रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी करिए या बी इंटरसेक्शन ए, कहने का क्या मतलब, समझिएगा ध्यान से एकदम। यही पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये है ए और ये है बी, तो बताइए तो जरा, ए इंटरसेक्शन बी करिए या बी इंटरसेक्शन ए करिए, क्या फोटो चेंज होगा? बोलो कोई। चलिए, सेकंड आता है आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का बात करें, प्रो मतलब प्रो बंदा मत समझिएगा, अगर खेलते हैं तो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी है तो इसको मैं ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकता हूं, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। वही हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये भी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जरा समझ ले इसको, हम एक फोटो बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम, 1 2 3। अब जरा बताओ यूनियन क्या होगा? क्या ये मेरा यूनियन होगा क्या? ये ए, ये बी और ये सी, बताइए जरा, ये इसका हो गया क्या? देखो तो जरा, अब बोले क्या कि ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले हम बी और यूनियन सी कर दिए, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए। अब उसमें हम किसको घुसा देंगे? ये बचा हुआ ए को मिला देंगे, तो मेरा कहानी बनेगा क्या, जितने भी एलिमेंट इस सेट में, इस सेट में और इस सेट में आएंगे, वो सारे एलिमेंट को एक जगह मिला करके नया सेट बना दूं, तो जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको हम बोल देंगे, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा वही चीज। दूसरा चीज आता है आपका इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का जरा देखिएगा, तीनों इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, देखिए तो एकदम ये वाला पार्ट है क्या? बोलो, दिखाई दे रहा है? तो जरा देखिए, ये जो आया इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वही ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट का क्या होता है, बोर्ड मास, मैथ पढ़ रहे हैं बचपन से, बोर्ड मास जानते ही होंगे। तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को बनाएंगे, फिर उसमें सी को मिला देंगे, तो बता तो वही है ना। यूनियन का मतलब याद रखो, एक संगठन, ठीक है। कोई भी ग्रुप को बनाने के लिए हमको बंदे की जरूरत है। अब ऐसा थोड़ा ना कि हर आदमी जो है, कोई क्रिकेटर है तो वो पॉलिटिशियन नहीं बनता है, क्रिकेटर है पॉलिटिशियन भी है। तो क्या हुआ, क्रिकेटर में से कुछ आदमी मिल करके गए वहां पे जाकर के अपना एक पार्टी बना लिया, तो वो भी तो एक यूनियन ही हुआ ना। वैसे ही स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट का मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे यूनियन हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, तो वो मेरा यूनियन कहलाएगा। अच्छा, अब मान लो कि कोई क्रिकेटर है और साथ साथ में पॉलिटिशियन है, तो अगर मैं सेट बनाऊंगा तो क्या वो 2 टाइम लिखाएगा? नहीं, सिंगल टाइम। सेट में कभी भी बात करे तो सिंगल टाइम की बात करेगी, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए थर्ड वन देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हल्का सा चेंज हो जाता है। अगर आप लोग याद करो तो ए इंटू बी प्लस सी का हम लोग लिखते थे ना, ए गुने बी अब प्लस ए गुने सी, इसे लिखते थे। अब जरा याद करो, गुना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, और प्लस को हम लोग बोलते हैं यूनियन। देख लीजिए क्या देगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
यही चीज कहने का मतलब। देख लो, ये आप लोग पढ़ के आए हो, 10th में ये सब पढ़ना है, 10th में नहीं है, मतलब 9th क्लास में ही पढ़ना था कि अगर मेरा A क्रॉस B प्लस C है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, A चले जाता है B के पास भी और C के पास भी। ये कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट था ना, इसमें कोई दिक्कत है? बोला जाए, दिक्कत है यानी कि ना। चलो अब जरा इसको बताओ, अगर दिक्कत नहीं तो इसको बताओ कैसे लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होगा A यूनियन B, फिर क्या हो जाएगा A यूनियन C। ये जो बना मेरा, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बोलिए कोई दिक्कत है तो? इन द अदर लैंग्वेज अगर मैं इसको लिखूं, देखो जरा, A यूनियन का मतलब प्लस, देख लो ध्यान से, B गुने C। अब बताइए क्या ये सही होगा? ये दिया क्या, A प्लस B गुने B प्लस C, क्या ये पॉसिबल है? A प्लस C, ये पॉसिबल नहीं है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं कि ये कंडीशन ऐसे देता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताने के लिए कि बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर मेरा x प्लस वाई इंटू 2 है, x प्लस वाई एक जगह और 2 बाहर है, तो 2 अंदर जाता है तो x के पास भी जाता है और y के पास भी जाता है। ये चीज ना पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं। अब जरा देख लो, इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला ये A है, ये B है, और ये आपका लास्ट वन C है। A B और C। मेरे से पूछा क्या, A, पहले B यूनियन C निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा। B यूनियन C अगर मैं निकालूं तो क्या ये मेरा, देखिएगा ध्यान से, सिर्फ B यूनियन C जो मिला, और देखो C का पार्ट और मिल रहा है क्या? देखो तो, ये B यूनियन C हुआ, हाँ ना बोलो ना, ये B यूनियन C हो गया। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इसको क्या किया, B यूनियन C को इंटरसेक्शन कर रहा हूं किससे, A के साथ। A कहां है देखो तो जरा, अगर मैं इसको इससे इंटरसेक्ट कराऊं तो क्या आएगा बताइए जरा, बोला जाए। अगर मैं इसको इंटरसेक्ट कराऊं पूरे में तो मतलब कॉमन क्या आ रहा है, देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, जिसमें जिसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका तीनों में कॉमन है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखाएगा A इंटरसेक्शन B, देखिए ध्यान से, फिर A इंटरसेक्शन C का यूनियन। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको मिटा के थोड़ा दिखाता हूं, देखिएगा। देखो अब ये दो पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं बोलूं ये तो था मेरा B और ये था C, देखो तो ये किसका किसका यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है A और C का, और ये किसका किसका है, A और B का। दोनों को हम मिला दे तो यूनियन करेंगे क्या? देखो तो, ये समझ में आया क्या किए हम? तो इसको हम बोलते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वही काम इसका भी ऐसे करेंगे तो सेम फोटो बनेगा, इसका हल्का चेंजिंग आएगा, बस इसका फोटो आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 4 नंबर, डिमॉर्गन्स थ्योरम है। डिमॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर हम A यूनियन B का कंप्लीमेंट निकाले, A यूनियन B का कंप्लीमेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, बनाएंगे तभी हम आंसर लिखेंगे। A और B है, बताइएगा हमको। अगर हम इसका कंप्लीमेंट निकाले तो A यूनियन B मतलब कि दोनों सेट के बाहर का काम आ जाएगा। देखो तो क्या ये हो जाएगा, बाहर वाला पार्ट क्या हो गया? अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरा क्या होगा, A यूनियन B का डैश है क्या? अच्छा चलिए अब एक चीज और बताइएगा, अगर मैं इसमें इसको मैं अब अलग अलग तोड़ रहा हूं, थोड़ा सिर्फ A डैश निकाल रहा हूं मैं,
सिर्फ ए डैश निकालूं तो क्या ये वाला पूरा पार्ट आएगा? अगर ये सर्किल ए है तो देखो तो ए डैश आया। अब इसी में कहीं अगर मान लेते हैं कि बी रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं दोनों अलग अलग है, कॉमन नहीं है। अगर हम मान लिए कि ये दोनों का पार्ट ये ए का बाहर आया ए डैश, तो बी का आएगा क्या? बी डैश आएगा बाहर। ए के लिए बी जो है पूरा एलिमेंट इसमें आएगा, और बी के लिए ए का पूरा एलिमेंट इसमें आएगा, क्योंकि ये पूरा किसका है? यूनिवर्सल सेट का है। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है, हमको भी पता है। देखो देखो ध्यान से देखो, छोड़ो इसको। हमको क्या करना है? बाहर का पार्ट निकालना है। तो जरा हमको एक चीज बताइएगा, ये फॉर्मूला बेसिक देता है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है? मतलब ए डैश निकालेंगे और बी डैश निकालेंगे, उसको इंटरसेक्ट कराएंगे तो जो आएगा वो बाहर का पार्ट आएगा। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये ए है, ठीक है, तो इसके बाहर का जितना भी एलिमेंट्स हैं ये सारे मेरा ए डैश हो जाए। देखो तो ये सब ए डैश हो गया क्या? देख लो ध्यान से, ये पूरा ए डैश हुआ। अगर मैं अब बी का बात करूं, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, अब बी का बात करूं बी डैश का, तो बी डैश क्या होगा? इसके बाहर का जो भी एलिमेंट होगा वो सारे बी डैश हो जाएंगे ना। तो देखो तो जरा हमसे पूछा क्या कि दोनों का यूनियन निकालना है। तो दोनों का यूनियन किए तो मतलब ये पार्ट एक साथ आ गया। इसका डैश जैसे ही किए तो इसको बाहर का पार्ट, तो बाहर का पार्ट हमको क्या? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नहीं दिख रहा है क्या? देखो तो, अगर इसे नहीं दिखा है तो मैं इसको एक तरह से और बताऊंगा, अभी नहीं, बीच में देख लो। इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है? अब देखो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम कि ये जैसे यूनियन का हुआ ना, अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश रहता तो क्या देता? बताइए जरा। पलट जाता है, ए डैश यूनियन बी डैश देता है। ये अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में आएगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन में आएगा। कोई दिक्कत? बोला जाए। मच्छर उच्छर काट रहा है रे, बहुत कष्ट है। चलो आगे देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मिटाएंगे। तुम्हारा फोन बंद क्यों रहता है शुभम? तो मतलब आज 3 बजे से क्लास नहीं किए होगे? हाँ, बहाना का तो भाई पुलिंदा है तुम, समझा? चलो 7 नंबर, देखो कंप्लीमेंट रूल नाम है इसका। क्या करना है? कंप्लीमेंट रूल कहने का मतलब ए यूनियन ए डैश बराबर क्या देगा? सोचो जरा, बताइएगा हमको। ए यूनियन ए डैश, ये सेट ए है, ये सेट ए है, तो इसके बाहर का क्या हो जाएगा? बोलो, बाहर का ए डैश हो जाएगा। अब दोनों को मिला दो तो क्या ये पूरा रेक्टेंगल आएगा? देखो तो, यूनियन करने का मतलब ई भी आ गया, बाहरों का सब आ गया, बाहर का सब आ गया, मतलब क्या आया? एक बार बोलो, अच्छा लगेगा। यूनिवर्सल सेट। याद रखिएगा कि अगर हम कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट का जब हम यूनियन निकालते हैं उसी सेट के साथ, तो वो हमेशा क्या देगा? यूनिवर्सल सेट। कोई दिक्कत? चलिए अब जरा ये बताइए, अब बताओ क्या देगा? कंप्लीमेंट जो है ए डैश जो है ए में और ए डैश में कोई कॉमन आता है क्या? बोलो। सुनो, मेरा इस क्लास में आने का कंडीशन, अब मेरा इस क्लास में नहीं आने का कंडीशन, क्या कॉमन कुछ होगा? अगर आए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो कहां से आएंगे हम? नहीं आए मतलब मेरा कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। अगर हम आ ही जाते, नहीं आने के भी कंडीशन में हम यहाँ रहते, तब ना दोनों कॉमन होता। याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज डिसजॉइंट होता है, ये हमेशा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज डिसजॉइंट टू, मतलब द सेट इटसेल्फ, जो सेट दिया रहेगा उससे जो अगला सेट है जिसका कंप्लीमेंट निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा? डिसजॉइंट होगा, अलग होगा। मतलब कहने का, ये सेट ए का बात हुआ, ये कहने का मतलब इसमें ए नहीं है, ए डैश का मतलब ए नहीं है। अब हम ए नहीं है और ए को मिलाएंगे तो क्या यूनिवर्सल सेट दिया? अब बोल रहा है क्या कि ए डैश में ए का इंटरसेक्शन कराओ,
तो भाई कुछ कॉमन नहीं है तो देगा क्या, कुछ देगा क्या बताइए, फाई देगा। चलिए और देखिएगा, अगर हम ए डैश का डैश निकाले तो क्या देगा, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, मतलब वही सेम सेट आ जाएगा। और क्या बचा, चलो इसमें तो यही है। अगला है आइडेम्पोटेंट लॉ, 7 नंबर, 8 नंबर है। देखिएगा आइडेम्पोटेंट लॉ जो है ये कुछ ना होकर के ए यूनियन ए करिए, क्या देगा, मेरे को मेरे साथ ही यूनियन करा दीजिए तो हम ही ना रहेंगे, कैसा थोड़े कि हम 2-3 गो आदमी बन जाएंगे, बोलो क्या देगा, बोलो ना, ए देगा। और ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या देगा, ये हुआ, इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगला 9 नंबर जो कि लास्ट ऑपरेशन है, कि अगर हम ए का फाई के साथ यूनियन करें क्या देगा बताओ, सोचो और बताओ हमको। फिर ए का यूनियन करे यूनिवर्सल सेट के साथ तब क्या देगा, फिर ए का इंटरसेक्शन करे फाई के साथ तो क्या देगा, और ए का इंटरसेक्शन करे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या देगा, जरा देखो और बताओ। बैल है, यूनियन का बात मतलब दोनों का समूह बोलेगा ना, ग्रुप बोलेगा। अब फाई में तो कुछ है ही नहीं तो ए अकेला रह जाएगा बैल कहीं का। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हमेशा सबसेट में पहले से ही है, तो जब करोगे तो यही चीज देगा। इसमें आओ, इसमें क्या देगा, यूनिवर्सल सेट, कहने का मतलब चलो मान लेते हैं कि ब्रह्मांड है पूरा यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में हम एक अर्थ पे हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि यूनियन निकालिए अर्थ और यूनिवर्स का तो क्या आएगा बताइए, बोलो, अर्थ और यूनिवर्स का यूनियन क्या देगा, वो यूनिवर्स देगा। तो वही चीज यहाँ पे है। अब बताओ ए में फाई का इंटरसेक्ट कराए तो क्या देगा, कॉमन है, फाई कॉमन है, क्या बोले हैं, फाई जो है इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इम्पटी सेट हर जगह है, हमको दिखाई नहीं देता है, लिखेंगे भी नहीं उसको, लेकिन वो हर सेट में उपस्थित है पहले से ही। तो जब भी करेंगे दोनों में, फाई का मतलब कुछ नहीं, अब कुछो नहीं है उसको हम एगो सेट में से मतलब करेंगे तो क्या देगा, कुछो नहीं, इंटरसेक्शन जैसे देख लो, कहने का मतलब ये सेट ए, ठीक है, इसको हम करा दिए फाई से, तो बताओ क्या देगा, फाई का मतलब, फाई कहीं दिखाई दे रहा है, फाई तो ऐसा सेट जो कि है ही नहीं, खाली, तो यहाँ कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है, तो सीधा ए सेट है, ए सेट में फाई को कराएंगे, जब वो है ही नहीं तो जब कॉमन नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा, फाई, इसीलिए हम यहाँ पे फिर क्या दिए, फाई। अब दूसरा चीज बताइए जरा, ए को यूनिवर्स में से, कहने का मतलब कि आपको क्या करना है कि यूनिवर्स जो है पूरा उसमें से अर्थ को इंटरसेक्ट कराना है तो क्या देगा बताइए जल्दी, अर्थ देगा, हम ए में नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे अर्थ देगा कि यूनिवर्स देगा। अगर हम यूनिवर्स में से अर्थ को इंटरसेक्ट कराएं तो क्या देगा, क्यों देगा अर्थ, हाँ क्योंकि अर्थ जो यूनिवर्स में है और हम लोग अर्थ को ही उससे इंटरसेक्ट करवा दिए, तो ये क्या देगा, ए देगा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जिंदगी भर काम देगा। अभी से पढ़ो 12th में सेट थ्योरी ये आएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें आपको मिलेगा ये, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन अभी कराएंगे। अच्छा हम भूल जाते हैं तो आप लोग हमको याद भी नहीं दिलाते हैं ना, हम बार बार बोलते हैं कि हम क्वेश्चन आज अपलोड करने वाले हैं, आप लोग बोलते भी नहीं हो ना, मतलब बनाने का मन ही नहीं करता है क्या, हम तुमको तो फील नहीं आ रहा होगा मैथ पढ़ने में अभी
चिल्ला रहा है क्या? पढ़ाते पढ़ाते भूख लग जाता है। चलिए, कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपको आज सेंड करता हूं, आज मैं पक्का करूंगा। आर डी शर्मा का बुक अगर किन्हीं के पास है तो वो आप अपना आराम से बुक उठाइएगा और बनाना स्टार्ट करिएगा। आपका 1 से लेकर 1.6 से लेकर के सारे क्वेश्चंस लगातार एकदम बनते हुए जाएंगे, जो कि कहाँ तक गया, 1.7 भी बनेगा, बस 1.7 तक पूरा क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आज क्वेश्चंस इसको मैं लगा देता हूँ, कल मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको, उसके बाद इसका कहानी खत्म होगा। फिर हम लोग चलेंगे रिलेशन में, रिलेशन के बाद फंक्शन में, और फंक्शन में आएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज मैं आप लोग को असाइनमेंट दे रहा हूँ, जाइएगा ऐप के स्टडी मटेरियल में, वहां पे डॉक्यूमेंट सेक्शन है, उस डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैं पीडीएफ या फिर फोटोज डाल दूंगा बुक का, फोटो क्लिक करके, जिनके पास बुक नहीं उनके लिए भी। और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जहां पे डाउट होता है मेरे से डाउट पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत? अनुज हो गया क्या? चलो, प्रिया कोई दिक्कत? चलिए सही है। अच्छा अमन, आपको कोई प्रॉब्लम आज? आपका साउंड नहीं आ रहा है। शुभम तुम बोलो। चलो ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर कल ले। ठीक है, और कोई दिक्कत होता है तो आप लोग दिक्कत थोड़ा पूछा करिए, दिक्कत आप लोग साफ नहीं पूछते हैं, ऐसे बदमाशी करने से नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से क्लास करिए, अच्छे से पढ़िए, और जहाँ तक हो उतना अच्छे से अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिए। और दूसरा चीज, कम्प्लेक्स नंबर का बनाए क्वेश्चन सब कि नहीं? प्रिया कहाँ है? ऐसे कहाँ हो रहा है? पूरा नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? अनुज बनाओ, पूरा बनाए, कंप्लीट करो। तुम भी नहीं बनाया है आज? आई गलव कंप्लेन थोड़ा सा क्या आई? आई रुक तू, आई तो कुटवाएंगे तुमको आज। तुम्हारा है शुभम, भाग गया। देखो क्वेश्चन पूछने का से भाग गया पहले ही। अच्छा अमन, आज आपका कोई दिक्कत? अमन आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो और बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, कॉल करके आपसे मैं बात कर लूंगा। चलिए मिलते हैं फिर कल के क्लास में, टाटा।